फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। डीएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले। 9वीं से 10वीं कक्षा और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण के परीक्षाफल के बाद आएगा वैकेंसी, है ना। यहाँ लिखा हुआ है राज्य में चौथे चरण में सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। बहाल होने वाले पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की पहली से 8वीं कक्षा के 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षाओं 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ 9वीं से 12वीं 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों पर भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा के 6 एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक के 50,000 पदों और 9वीं से 10वीं कक्षा और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। चौथे चरण पहली से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को, है ना, मधुबनी में डीएलएड प्रशिक्षुओं को बताया। श्री पाठक ने मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्पेक्शन पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है। यहाँ लिखा हुआ है 45,492 प्रधानाध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। पटना राज्य में 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने के आसार है। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 40,518 पद सृजित हुए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा ली गई थी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 4,974 पद खाली। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 40,518 पद है स्वीकृत। 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त। मार्च में तीसरा और चौथा, है ना, अगस्त में चौथा चरण होगा। श्री पाठक का ये न्यूज है। अभिनियोजित शिक्षक संघ 13 फरवरी को महाधरना करने पटना जा रहे हैं। तो उसके लिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का लेटर आया है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, है ना, प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना। दिनांक लिखा हुआ है 12/2/2024। विषय मशाल जुलूस में शामिल नियोजित शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के संबंध में महाशय उपयोग विषयक निर्देशानुसार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में विभिन्न जिलों में नियोजित शिक्षकों के संगठन एवं शिक्षकों के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन किया जा रहा है। यह कृत्य शिक्षकों का आचरण के विपरीत है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया एवं अन्य एजेंसियों से सूचना प्राप्त कर मशाल जुलूस एवं आंदोलन में शामिल शिक्षकों को चिन्हित कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही विभाग को संध्या 5 बजे तक सूचित करें। विश्वास भाजन, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इधर नियोजित शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है और उधर विभाग बेचैन है कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। और नियोजित शिक्षक देखिए कल धरना में क्या करते हैं और धरना में क्या प्रदर्शन करते हैं, क्या अंजाम आता है। लगे रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।